हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हम दुनिया के 5 सबसे बड़े जहाज़ की। नंबर 5, ओसिस ऑफ द सीज। ये जहाज़ रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल बीड़े में शुमार किया जाता है। इस जहाज़ की सबसे बड़ी खासियत है यह जहाज़ 6000 से ज़्यादा लोग एक बार में ले जा सकता है, जो कि एक तरह का रिकॉर्ड है। 2,25,000 टन वजन, 12 फीट लंबाई और 225 फीट चौड़ाई। इस जहाज में ऊपर नीचे करने के लिए 24 लिफ्ट। आप चाहें तो इस जहाज में पूरा एक शहर बसा सकते हैं, क्योंकि इसमें रूम की संख्या 2742 रूम है। अगर आप इस जहाज में छुट्टियां मनाने की सोच रहे हैं तो बेहतरीन विकल्प है। होटल सेंट्रल पार्क, स्विमिंग पूल सबसे बेहतरीन ऑप्शन, जो कि आपको कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा। थिएटर पूल, इस जहाज में आप सर्फिंग कर सकते हैं। नंबर 4, RMS क्वीन मैरी 2। ये जहाज बनाया गया सबसे बड़ा यात्री पूल यानी के जहाज है। इसकी कीमत करीब 4,753 करोड़ भारतीय रुपए है। ये जहाज 1132 फीट लंबा, 79,300 टन वजनी है। इस जहाज़ को चलाते हैं 4 डीजल इंजन, जो कि इसको बाकी जहाज़ों से तेज़ बनाते हैं। इसकी गति है 56 किलोमीटर पर आवर। इस जहाज़ में ऐसी सुविधाएं मौजूद हैं कि कभी न कभी आप इसका सफ़र करना चाहोगे। इस जहाज़ में रेस्टोरेंट, बार, आउटडोर स्विमिंग पूल, बॉलरूम, थिएटर, आपको ये सब इस जहाज़ में मिल जाएगा। इसमें 2700 पैसेंजर्स समा सकते हैं। नंबर 3, स्वाइसजेट। 1979 में जापान में तैयार किया गया ये अब तक सबसे लंबा जहाज़। इसकी लंबाई दुनिया की कई इमारतों से भी ज़्यादा है। इसकी लंबाई करीब 1500 फीट है। ये जहाज़ अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसके 5 नाम हैं। ईरान इराक युद्ध के बाद हवाई हमले में शिकार बना और पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। बाद में इसे सिंगापुर ले जाकर फिर से इसे एक नया अवतार मिला। अब इसका नाम रखा गया हेवीजेट। कुछ सालों बाद नॉर्वे के एक बिजनेसमैन ने खरीद लिया और इसके कुछ बदलाव करके इसका नाम ज़ेहरे वाइकिंग रख दिया। 2004 में इसे फिर से फर्जियन कोर्ट में बेच दिया गया और इसका नाम नोक नेविस रख दिया गया। कुछ समय बाद इसे दूसरे ओनर को बेच दिया गया, जहां इसका नामकरण किया गया मोंट। 2009 में इसे भारत लाया गया और इसे स्क्रैप में बेच दिया। नंबर 2, IT क्लास सुपर टैंकर्स। यह टैंकर्स दुनिया के सबसे बड़े ऑयल वाहक जहाज है, जिसमें IT का मतलब है टैंकर्स इंटरनेशनल। 2002 में बने इस तरह के 4 जहाज हैं, जिन्हें ULCC कहा जाता है। इन जहाज़ों को सबसे पहले फेयरफैक्स तारा अल हमरा मेट्रोपोलिस कहा जाता था, मगर दूसरी कंपनियों द्वारा खरीदे जाने के बाद इसे हुसैनियम क्रो एशिया और अफ्रीका जैसे नामकरण किया गया। इन महाकाय जहाज़ों की लंबाई 1200 फीट तक होती है। इन जहाज़ों का काफ़ी ज़्यादा वजन होने से ये छोटे मोटे कैनाल से नहीं गुजर सकते। इन्हें भरे समुद्र में उतारना पड़ता है। एक बार में यह जहाज़ बिना रुके 2 महीने तक सफ़र कर सकते हैं। नंबर 1, रशियन न्यूक्लियर ICR ब्रेकर। टाइटैनिक के बारे में ये कहा जाता है कि टाइटैनिक बर्फ के टुकड़े से टकराकर टूट गई थी। अगर उस वक्त यह जहाज होता तो शायद कभी नहीं टूटता, क्योंकि ये एक ऐसा जहाज है जिसमें बर्फ को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की काबिलियत है। बर्फ को तोड़ते हुए यह जहाज 1900 किलोमीटर पर आवर की गति आसानी से हासिल कर लेता है। रशिया एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर जहाज है। आम ज़्यादा डीजल इंजन से ज़्यादा खर्चा आता है। न्यूक्लियर पावर इंजन को मेंटेन करने में काम आता है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।